करुणा निधान। वैसे ही अपने पति का, पुत्र का एक उपनाम रख लेना चाहिए। जैसे मेरी भी माँ मेरे सीधे नाम से कभी नहीं पुकारती थी। पता मेरा उपनाम क्या है? बता दूं आज? हाँ, मेरा भी एक उपनाम है, लेकिन 30 वर्षों से कोई पुकारा ही नहीं। हाँ? कोई पुकारा ही 30 वर्षों से। अब माँ देखती है, आज भी तो पुकारती है उसी नाम से। हम नहीं बताएंगे, नहीं तो हल्ला हो जाएगा। आज तक मैं बताया नहीं कभी मंच से। हाँ। वैसे सन्यासी जीवन में मेरा जो नाम है, यही मेरा घर का भी नाम है। कहा हो? ओम नारायण, यही है ना? ओम नारायण का इसलिए साक्षी दे रहा हूँ कि ये जो है हमारी जन्मभूमि से बहुत निकट के हैं, जन्मभूमि के निकट के हैं। गंगा उस पार, इसलिए उनका उदाहरण दे रहा हूँ, इनको प्रमाण में प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे हमारे जगन्नाथ जी भी जन्मभूमि पर गए हैं। 2019 में 24 कुंडात्मक लक्ष्मी नारायण अति महायज्ञ संपन्न हुआ था, ग्रामीणों ने किया था। समझे हो पशुपतिनाथ जी? हाँ, मेरे ग्रामीणों ने मुझे बुला करके अयोध्या से विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसी चैत्र के महीना, आज का जो तारीख है कितना है? 9। 5 मार्च से 11 मार्च तक यज्ञ हुआ था। 5 मार्च से 11 मार्च तक, 5, 5, 10, 11, 6, 11, 7, 5 मार्च से 11 मार्च तक यज्ञ हुआ था। 2019 में दाक्षिणात्य विप्रगण आए थे, जादवाद्रि से, कर्नाटक से, और वहाँ से आचार्यों को मैंने बुलाया था। दाक्षिणात्य पद्धति से संपन्न हुआ था। प्रश्न संहिता के आधार पर कर्मकांड अविश्र आगम पद्धति का प्रयोग आचार्यों ने किया था। जो पांचरात्रागम है उसमें जो प्रश्न संहिता है उसके आचार्य आए थे। क्योंकि कोई भी काम विधि से करना चाहिए। यह विधि शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। मंगल सूत्र पहन लिया, मंगल तब होगा जब शास्त्र की विधि के अनुसार धारण करो। प्रत्येक आभूषण मंगल मंगल करता है, तब मंगल करे जब शास्त्र के विधि के अनुसार, परिमाप के अनुसार उसे बनाया जाए। कि कन्या का वजन विवाह के दिन कितना है, वजन के आधार पर एक एक, ये नहीं कि परमात्मा ने बहुत धन दिया है तो 2 किलो का, अब सीकड़ी नहीं लोग, चेन नहीं, अब सीकड़ लोग बना रहे हैं। उन्हें कईयों को देखा इतने मोटा मोटा सीकड़ पहन, हाय हाय हाय, महामूर्ख आदमी है, महामूर्ख। सबका वजन निर्धारित है। जैसे मणियों के संबंध में 12.5 किलो पर एक रत्ती की मणि हो, 12.5 किलो पर, जैसे मान लो 12 को गुणित 12.5 को गुणित कर दो, 12 दूना 24, 1 25, 25 दूना 50, मान लो कि 50 किलो के हो तो 4 रत्ती, कोई भी एक मणि 4 रत्ती की हो। यदि आप 62.5 किलो के हो तो 5 रत्ती, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम घट बढ़ सकते हैं तो 5.5 रत्ती, उससे भी ज़्यादा वजन वाले हैं तो 7.5 रत्ती। इस तरह मणियों का वजन बढ़ता है और उसी हिसाब से एक एक आभूषण का भी वजन बढ़ता और घटता है। मणियाँ चूँकि सूक्ष्म होती हैं, अधिक प्रभावकारी होती हैं, इसलिए वो रत्ती में उनका वर्णन है। उन्हें स्वर्णादि आभूषणों के लिए भी अलग अलग रत्ती की चर्चा है, वजन के अनुसार। शरीर का वजन, तब वह आभूषण आपके लिए औषधि का कार्य करेगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब किसी स्वर्णकार को भेज देना मेरे पास, मैं उसे समझा दूंगा, और अपना वजन लिख करके भेज देना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री राम
गाइए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे। कृष्ण ने गोपियों के कंधों पर वस्त्रों को झुला दिया, ले लो। लेकिन सुनो, भवत्यो यदि मे दास्यः, यदि तुम सब मेरा कहा करोगी तो ले लो। आ जाओ इधर। आ गई, सबके कंधे पर वस्त्र झुला दिया, ऊपर से टपका दिया। सुनो, तुम लोगों ने वरुण देवता का अपराध किया है, बिना वस्त्र के स्नान करके पाप किया है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भूनिजम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाणः पापकृत भवेत्। वस्त्रहीन स्नान नहीं करना। आजकल लोग अटैच्ड बाथरूम है, भीतर से किल्ली डाल, तो सारा कपड़ा उतार दिया। हाँ हो, तो बाबा तुम्हें कैसे पता? का मैं कैसे पता? एंड्रॉयड का जमाना है, पता ही नहीं है। मैं झूठ थोड़े बोलूँगा, एंड्रॉयड का जमाना है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी निंदा करो भरपेट। मैं तो संसार में क्या हो रहा है दोषों को देखता हूं, इसलिए कि मैं दिखाऊं यह शास्त्र विरुद्ध हो रहा है। दो चार क्षण ये बताओ, तुम अपने शरीर को देखते हो कि नहीं? पाप लगता है? बोलो, लगता है क्या? अपने शरीर को आप देखते हो, चाहे जिस रूप में देखते हो, कोई पाप लगता है क्या? दूसरे को यदि देखे तो पाप लगता है। लेकिन ऐसा पाप यदि लोक कल्याण के लिए क्षण मात्र कोई देखे तो पाप नहीं लगेगा। भावना कैसी है? और उदाहरण देता हूं, किसका? श्री हनुमंत लाल का। चारों तरफ लंका में विचिन्वन चिनुते, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। किसे? जनक नंदिनी जानकी को। बड़ा सुंदर उदाहरण है। अर्धरात्रि में ढूंढ रहे हैं तो क्या देखा? हनुमंत लाल आबाल ब्रह्मचारी, आज तक कभी किसी स्त्री को उन्होंने निर्वस्त्र नहीं देखा था। लेकिन देखा कि बड़े बड़े पान पात्र लुढ़के पड़े हैं, वस्त्र तितर बितर है, और ऊर्ध्व श्वास लेती राक्षसियां सो रही है, शरीर के वस्त्र का होश नहीं है? नाभि तक वस्त्र उघड़ा पड़ा है, और उसमें हनुमान जी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं?
अरे बाबा चश्मा लगा के देख रहे होंगे, आंखें फाड़ फाड़ देख रहे हैं। ये नहीं कि लज्जित होकर के, ना तनिक लज्जित होकर नहीं, आंखें फाड़ फाड़ देख रहे हैं, निकट जा जा के देख रहे हैं। इसमें जनक नंदिनी जानकी कोई है क्या? वास्तव में क्या देख रहे हैं? उनकी आंखों में तो मैया जनक नंदिनी जानकी बसी हुई है। इसलिए इन राक्षसी स्त्रियों को नंगी अवस्था में देखने पर भी हनुमंत लाल को कोई पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आंख में तो मां बसी है, आंख में तो मातृबुद्धि है, और मातृबुद्धि से इन सोई हुई राक्षसियों को निर्वस्त्र हनुमंत लाल ने देखा। उन्हें तर्क कर रहे हैं कि अरे नंगी स्त्री को, ब्रह्मचारी को, क्या किसी को अपना पति भी यदि समय विरुद्ध देखे तो पाप लगता है। पूछो कि कब देखे? तो कहा पर्व काल में देखे तो पाप लगता है, ऋतु काल में देखे तो पाप लगता है। ऋतु का प्रत्येक माह में 4 दिन ऋतु काल गुजरता है। 4 दिनों का काल ऋतु काल है। धर्म की बात हम न बतावेंगे तो कौन बताए? प्रथमे चंडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे अहने शुद्धति। 4 दिनों का जो ऋतु काल होता है, उस ऋतु काल में अपना पति भी तेरे अंग का स्पर्श करे तो तुझे भी उसे भी दोनों को पाप लगता है। पश्चिम की संस्कृति ये थोड़े बताती है कि पाप लगता है। इसीलिए एलोपैथ के डॉक्टर तुम्हें ये न बताएंगे, लेकिन आयुर्वेद वालों से पूछोगे तो बताएंगे, कहेंगे वे भी डॉक्टर हैं, वे किसी से कम थोड़े हैं, बढ़ के हैं। आयुर्वेद के वैद्य किसी भी एलोपैथ वालों से 1000 गुना अधिक बढ़ करके, क्योंकि उनकी पद्धति प्राकृतिक है और एलोपैथ अप्राकृतिक है। वे प्रकृति का अनुसरण करते हुए निदान करते हैं, और इन्हें जरूरत पड़े तो चूली आटा भी फाड़ देंगे। चूली गाड़ा भी सीधे को चूली फाड़ देंगे और फाड़ करके बच्चा निकाल लेंगे, जबकि उसके लिए औषधियां हैं। औषधि दी जाए। सुनो, देखो, अपने आसपास परिवेश में पूछना देखना, एक भी मुसलमान की स्त्री का पेट नहीं फाड़ा जाता। पता लगाना, एक भी 1% भी इन योर इंडिया, आपके भारत में 1% भी मुसलमान की स्त्रियों का पेट फाड़ करके बच्चों का जन्म नहीं होता। कहीं सुना? पूरे भारतवर्ष में कहीं भी? जरा आंखें खोलो मेरी बहनों, माताओं, आंखें खोलो। तनिक से पेट में पीड़ा हुआ, हाय बाप, प्रकृति ने तुझे संतान जन्म की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य सब दिया है प्रकृति ने। तुम अपने शरीर से यदि छेड़छाड़ करोगी तो समझ लो जुआ में ही बूढ़ी बन जाओगी। यदि कहीं ऑपरेशन का सिस्टम गड़बड़ हुआ तो समझ लो कि जीवन भर का ऐसे ऐसे इंजाइम्स का श्रावण होने लगेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये हो गया तो इसका इलाज, ये होता है इसका इलाज। पूरे जीवन वो राक्षस एलोपैथ का तुझे पूरी जिंदगी उलझा करके रख देगा। हाँ, पूरी जिंदगी। अब दवा खाते रहो, कभी इधर पीड़ा, कभी इधर पीड़ा, और जीवन भर पति पुत्र परिवार सबको परेशान करके रखो। और 2 क्षण देखो, पश्चिमी देशों में भी एलोपैथ वाले, जर्मनी में 0.03% सीजेरियन ऑपरेटेड वॉइस बर्थ। कितना कहा? 0.03% मीन्स कितना हुआ? पढ़े लिखे बताओ, 100 में कितना? 3% भी नहीं। सोचो, 0.03%, नीचे कर दो, 1000 पर 3, 1000 पर।
इतना ये स्थिति है। कहाँ पर? जर्मनी में। और अरबियन कंट्री में तो 0%। छोड़ो अरबियन की बात, इंडिया में ही 0%। किसका? मुसलमान की स्त्रियों का 0%। पेट नहीं खे चिरात, बात बुझाता ना? अरे माई लो, दांत कटकटा के तनी कहता नहीं। अब बुढ़ियो एक घड़ी घबरा जाता रही। कहाँ है लड़का बहुत सा तना डेराए के शुरू कर दिले बड़ी सब। अब परिणाम है नयका नयका लोग पेट इतना चिराता है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं 50 वर्ष से ऊपर वाले, क्या आपकी माता का पेट चीर करके आपका जन्म हुआ है? हा? मैं भी 50 वाला हूँ। 50 वाले नहीं, मेरी माँ से जन्म लेने वाले किसी का भी जन्म पेट फाड़ करके नहीं हुआ है। हाँ? ये तुम्हें क्या हो गया? ये आज मैं देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये चलन 30 वर्षों से और पश्चिम से पढ़ करके आ रहे हैं, यहीं से पढ़ करके आ रहे हैं। और बड़े बड़े कंपनियां सब लूटने के लिए दुनिया भर की दवा एस्टिमेंट, तो व्यापार है। भले भी कहा था कि देखो इनको व्यापार करना है। और भारत की नीति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। तो परिवार में व्यापार नहीं होता है, प्यार होता है। जहाँ प्यार होगा वहाँ व्यापार नहीं होगा, वहाँ विनिमय होगा, विनियोग होगा, आदान प्रदान होगा। परस्पर प्रेम से जो तुम्हारे पास है तुम मुझे दे दो, जो मेरे पास है तुम मुझसे ले लो। ये रीति विनियोग की, विनिमय की रीति रही है, और ये रीति सर्वोत्तम है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर निहाल हुई। कृष्ण ने कहा, तुम लोगों ने अपराध किया है, हाथ जोड़ करके वरुण देवता से क्षमा याचना कर। कि समास रीत से कुछ कहूंगा, अब संक्षिप्त रीत से सुनाऊंगा। हाथ जोड़ करके वरुण देवता से प्रार्थना की, हे वरुण देवता, व्रत में जो दोष उत्पन्न हो गया हम लोगों के द्वारा निर्वस्त्र स्नान से आप क्षमा करें। पुनः कृष्ण ने कहा, वस्त्र धारण कर लो। परिधाय सुभाषांसी पृष्ठ संगम असज्जिता। पृष्ठ भगवान श्री कृष्ण से प्रीति करने वाली ये गोपियां अत्यंत प्रीति से वस्त्र धारण करके जहाँ खड़ी हैं वहाँ से टस से मस नहीं होना चाहती, कृष्ण के सामने से हटना नहीं चाहती। न चेलू न चली, चचाल चेलतु चेलू, बहुवचन चचाल चेलतु चेलू, न चेलू, तनिक नहीं हटी, अर्थात टस से मस नहीं हुई। चित्र लिखित सी आंखें खुली कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण जान गए, अपने भाव से गोपियों ने मानो कृष्ण के सर्वांग का स्पर्श पा लिया हो। भाव से, भाव शरीर के द्वारा कहूं, प्रीति शरीर के द्वारा, प्रेम शरीर के द्वारा गोपियों ने कृष्ण का स्पर्श पा लिया हो। और कृष्ण इसे जान गए कि गोपियों ने भाव शरीर से, सूक्ष्म शरीर से मेरा आलिंगन कर रही हैं। ये बिना प्रीति के ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और आज का जिसे आप प्रेम का पर्याय अंग्रेजी में लव नहीं है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग आज हो रहा है। आई लव यू, इसका मतलब मैं आपसे प्रेम करता हूं हिंदी में नहीं हुआ, मैं आपसे मोहांध हूं, विमोहित, विमुग्ध हो गया हूं, ये अर्थ हुआ। मैं विमुग्ध हूं,
मैं मोह से ग्रस्त हो गया हूं आपको देख के। श्रीमान आशुतोष मिश्र जी, आपको देख के, आपके रंग रूप को देख के मैं मोहांध हो गया हूं। अब आपको मुझे छाती से पकड़ करके आलिंगन करने की इच्छा हो रही है। ये मोह है, ये प्रेम नहीं है, ये प्रीति नहीं है। का प्रीति किसे कहते हैं? महनीय विषय भक्ति ही प्रीति ही। महनीय अर्थात इस संसार का जो सर्वश्रेष्ठ विषय है, कौन है? भगवद विषय। इसी को हमारे आचार्य ने भगवद विषय कहा है। भगवान ही विषय जब आपके प्रीति के बन जाए तब वह प्रीति प्रेम कहलाती है। तो महनीय विषय प्रीति ही भक्ति ही, और वही महनीय भगवत विषय में होने वाली जो प्रीति है, उसी प्रीति का नाम है भगति। भगति स्वतंत्र, इसीलिए भगति क्या है? स्वतंत्र है। सकल गुण खानी भगति स्वतंत्र। भगति स्वतंत्र, सकल गुण खानी भगति स्वतंत्र, सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। राम कृपा पावे कोई प्राणी। राम कृपा पावे कोई प्राणी। मान लो कि दोहा चौपाइयाँ भूल गए तो क्या करेंगे? हम तो श्लोक भूल जाते हैं तो बना लेते हैं, क्या करें? जो सच है बताने दो भाई, नहीं तो बहुत लोग सुन रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे। लेकिन देखो बाबा, ये चौपाई तो भूल गया तो क्या करें? पर भूल गए तो बना लिया। श्लोक भी भूल जाता हूं तो बना लेता हूं। घर साथ मुझे आपका मिल जाए। गोपियां निवेदन करती हैं, प्रभु हे श्याम सुंदर, हे मेरे श्याम सुंदर, घर साथ मुझे आपका मिल जाए तो अच्छा। घर साथ मुझे आपका मिल जाए तो अच्छा। कष्टों से भरा जीवन संभल जाए तो अच्छा। कष्टों से भरा जीवन संभल जाए तो अच्छा। घर साथ मुझे आपका मिल जाए तो अच्छा। जिस तरह थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी इसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। बाकी भी इसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। घर साथ मुझे
जाए तो अच्छा जय हो। दुनिया की निगाहों में भला क्या बुरा है क्या, दुनिया की निगाहों में भला क्या बुरा है क्या, ये बोझ अगर दिल से, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, साथ मुझे आपका मिल जाए तो अच्छा, वैसे तो तुम्हीं ने मुझे परेशान किया है ठाकुर, वैसे तो तुम्हीं ने मुझे परेशान किया है, इल्जाम किसी और सर जाए तो अच्छा, इल्जाम किसी और सर जाए तो अच्छा, अगर साथ मुझे आपका मिल जाए तो अच्छा, अगर साथ मुझे आपका मिल जाए तो अच्छा। क्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननो विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुभिर्विपुष्टं, यैर्वा निपीतमन्धकटाक्ष मोक्षम्। कृष्ण श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियों, अब आप सब अपने अपने घरों को जाओ। कृष्ण के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती हुई गोपियां न चाहते हुए भी गई। आपस में जब कभी इकट्ठा होती तो कृष्ण चरित्र का चिंतन करते। अरे ललिते, देखा कैसी शोभा थी बनमाली की, बरहापीडम नटवर बपू कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणो रधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदर्वणं प्राविशत् गीतकीर्ति। सुना किस तरह बंसी पर नाद गाते हुए बजाते हुए गायों के पीछे पीछे चले जा रहे थे। तूने देखा? अरे चंद्रा, तूने देखा? ओ चंद्रावली, तूने देखा कि नहीं किस तरह जमुना अपने तरंगों से
कमल के पुष्पों पहाड़ मानव गूंथ करके क्रमशः मालाकार बना कृष्ण के चरणों पर समर्पित करती चली जा रही थी। देखा नहीं, देखा तो एक ने कहा ये नहीं देखा, जब कृष्ण बंसी बजाते हुए गायों के पीछे पीछे चले जा रहे थे, ये गायें भी मुड़ मुड़ करके, बछड़ों ने पीना छोड़ दिया, दोनों तरफ से गाज निकल रहे हैं, मुख बंद है, गछड़ी भी मुड़ कर, गायें भी मुड़ करके कान खड़ी कि ये गायें अपलक निर्निमेष श्याम सुंदर की बंसी स्वर को सुन रहे हैं। मानव तो मानव, ये पशु भी श्याम सुंदर के प्रेम में इतने ऐसे बावरे कि इन्हें भी श्याम सुंदर की बंसी नाद सुनते ही रहा नहीं जाता। एक ने कहा अरे सखी ये तो बता, ये नित्य गायों को चरा दे, जिधर जाते हैं उस गिरिराज ने कौन सा ऐसा तप किया है जिस पर दिन रात घूमते रहते हैं, करील के कांटे धंसते रहते हैं, फिर भी गिरिराज के ऊपर नाचते रहते हैं। एक ने कहा जानते नहीं, जिन गायों की रक्षा करने के लिए कृष्णावतार हुआ है, गांवों में अग्रतः संत, गांवों में संत पृष्ठतः, गांवों में सर्वतः संत, गवाम मध्य वसाम्य हम। जिस श्याम सुंदर की ये भावना है, गाय आगे हो, दाएं हो, बाएं हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, सर्वत्र मैं गायों के मध्य में ही बसूं। गायों की रक्षा करने के लिए कृष्णावतार हुआ, उन्हीं गायों के लिए गिरिराज, पीने के लिए झरझर झरनों से जल, बैठने के लिए शीतल गुफा, शीतल वृक्षों की छाया, और खाने के लिए लंबे लंबे घास, हरी हरी घास प्रदान करते हैं, देते हैं। भला ऐसे गिरिराज पर ऐसी कृपा क्यों न हो। मानम तनोति सहगो गणयो स्तयोर्यत् पानीय सूय वसकंदर कंदमूले मानम तनोति। जिन्होंने कृष्ण को इतना मान दिया, इतना सम्मान किया, भला कृष्ण ऐसे गिरिराज का सम्मान क्यों न करें, क्यों न उन्हें अपने कानी अंगुली पर धारण करें। जो दिन रात इनके चरणों का प्रहार, गायों के चरणों का प्रहार, मित्रों के चरणों का प्रहार, शयन करके भी मीठा जल, फल, छाया प्रदान करते हैं, ऐसे गिरिराज को ही ये सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। श्याम सुंदर के श्री चरणों की धूल का सच्चा यदि कोई पात्र है तो गिरिराज ही है। सखी, श्याम सुंदर जो कुछ भी करते हैं वे धर्म करते हैं, वेदों की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका प्रत्येक कार्य वेदाज्ञा है। एक ने कहा अरे सखी अब तो श्याम सुंदर को देखे बिना रहा नहीं जा रहा, क्या करें। उन्होंने तो वरदान दिया, व्रत के बाद आप सब गोपियां सिद्ध हो गई, जाओ अपने अपने घरों को, सिद्धि का फल अवश्य एक दिन प्राप्त होगा। नित्य ये गोपियां श्याम सुंदर की कामना करते कि आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, मानो कह रही ये गोपियां कब आन मिलोगे श्याम, आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए।
गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। कब से देखे राह तुम्हारी, कब से देखे राह तुम्हारी, अखियाँ मेरी तक तक हारी, अखियाँ मेरी तक तक हारी, मेरे जीवन की हो गई सारी। बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। इधर कृष्ण के भी मन में गोपियों को व्रत का फल देने की कामना जगे। अश्विन का महीना, महाराज की इच्छा जगी। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, चंदनी छिटक रही है श्वेत बालुका पर। चंदनी ऐसी लग रही है मानो चांदी चमक रही हो। बालू भी जब चमके तो लगता है कि चांदी के कण चमक रहे हैं। इसीलिए चांद, चांदी, चांदनी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चांद, चांदी और चांदनी, तीनों का संबंध है। चांदी के साथ चंद्र का और चंद्र के साथ पुनः चांदनी का। भगवान पिता रात्रि, बड़ी सुंदर रात्रि है आज की, अश्विन के महीना की रात्रि। जरा स्मरण करो, वह भी पूर्णिमा की चांदनी जब छिटक रही हो, रमेश कर रंजितम, और चित्त को आह्लाद प्रदान करती है। अश्विन की चंदनी चित्त में बड़ी आह्लादकारिणी होती है, आह्लाद देती है। कृष्ण ने देखा, चले आए वहां जहां जमुना के जल से सुंदर टापू पुलीन बना है। उस टापू के ऊपर जगह जगह कुंज, लताओं के कुंज गृह बने हुए हैं। लता कुंज, लता गृह बने हैं, जहां सुख सारिका कलरव करते, भ्रमर गुंजार करते, कलकल छल छल नाद करती हुई, आवाज करती हुई जमुना देवी बह रही है। छिटकती हुई चांदी में देवी जमुना का भी अद्भुत सौंदर्य निखर रहा है। बालकृष्ण भगवान के मन में आज गोपियों के व्रत का फल देने की इच्छा जगे, जब गोपियों का चित्त भी भगवान श्री कृष्ण के लिए आकुल हो उठा। इसलिए ही कहा गया है, जिस भाव से आप किसी का स्मरण करेंगे, धीरे धीरे उसके भी हृदय में वही भाव का संचार आरंभ हो जाता है। आप प्रेम भाव से दृष्टि डालेंगे तो धीरे 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 उसके हृदय में प्रेम भाव का संचार आरंभ होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सूत्र है। सृष्टि का दृष्टि के साथ संबंध है। तो उधर गोपियों के मन में, इधर कृष्ण के भी मन में देखा सुंदर चंदनी है, अतः कृष्ण के मन में आज गोपियों को व्रत का फल देने
का संकल्प जगा। सुखदेव मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, छिटकती हुई चांदनी में खिले हुए रात्रि पुष्पों का जब दर्शन करते हैं और इनके हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, तब मन बनाया कि अब तो हम क्रीड़ा करेंगे, रमण करेंगे, रास करेंगे। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः, अतः अकेले तो रास होगा नहीं, अतः प्रेमी जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर ने बंसी बजा दी। जो जैसे हैं प्रेमी जीव वैसे ही बंसी स्वर सुनकर सब खींचे चले आ रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। बाजी रे बसरिया मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया, मुरलिया बाजे रे, बाजे रे मुरलिया अधर धरे मोहन मुरली पे, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे रे मुरलिया मुदरी पर राधे का नाम, मुदरी अंगुरी श्याम, मुदरी पर राधे का नाम, मन सोचे और सुने मधुर स्वर, राधा गोरी बाजी रे अधर धर, हरे हरे बांस की बनी बसरिया, हरे हरे बांस की बनी बसरिया, मरम मरम को छुए गुरिया, मरम मरम को छुए गुरिया, चल चल चपल गुरिया जिस पर, चल चल चपल गुरिया जिस पर कनक मुदरिया मारे मारे रे मुरलिया, बाजी रे मुरलिया, मुरलिया बाजे, मुरलिया कृष्ण की बंसी सुन प्रेमी गोपियां सब खींची चली आई। कृष्ण ने देखा, स्वागत किया। जीवात्मा जब सर्वस्व का त्याग करके परमात्मा की ओर जाता है तो परमात्मा भी इस जीव का स्वागत करते हैं। अतः गोपियों से कृष्ण ने कहा, ओ महाभाग्यशालिनी,
महाभागा स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आओ बैठो, कहो ब्रज में सब ठीक है ना? किसी को कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं? सब निरुज है, निरोग है। देखो ये घोर रात्रि घोर जीव जंतुओं से जंगल भरा हुआ, लगता है जैसे मैं वन शोभा देखने के लिए आ गया। आप लोग भी वन शोभा देखने आई हो, ठीक है, देख लो और लौट जाओ, अपने अपने घरों को चली जाओ। घर में माता पिता भाई बंधु सब ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं कब से निकल के आई हो। अब बाबा हम तो कथा में 2 ही बजे से चले जाते हैं, सबसे पहले मैं ही आती हूँ। हाँ, हमारे बाद ही सब आती है। बात तो ठीक ही कर रही हो। आई हो तो आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवामि। कहो मैं क्या करूं? प्रियम किम करवाणी वह, आप सबके लिए कौन सा प्रिय मैं कार्य करूं कि आप सबको प्रसन्नता हो। सगे संबंधी सब ढूंढ रहे होंगे, जाओ अपने अपने घरों को लौट जाओ। देखो यदि तुम सब मुझसे अति प्रीति से बधी हुई यहां तक खींची चली आई, कोई बात नहीं, जाओ। सगे संबंधी सब ढूंढ रहे होंगे, खोज रहे होंगे, अपने अपने घरों को जाओ और जाकर पत्नी पुत्र भाई बंधु की आज्ञा का अनुसरण करो। पति पुत्र की आज्ञा का पालन करो, पुत्र की सेवा करो, क्योंकि पाणी ग्रहीता विवाहिता नारी के लिए पति ही हर प्रकार से सम्मान के योग्य, सच कहो तो आराध्य है। उसकी सेवा ही सती साध्वी नारी का परम धर्म है। उसी से वह दिव्य लोकों की प्राप्ति कर लेती है। अतः सती साध्वी नारी का धर्म है कि वह पति का अपमान न करते हुए, सम्मान करते हुए सेवा करे। और प्रत्येक पति का भी यह सहज धर्म है कि अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसका कभी अपमान न हो, इसका ख्याल रखे। फिर पति कैसा भी हो, उसका त्याग करना उचित नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति में पति के त्याग की विधि ही नहीं है। पश्चिमी संस्कृति और मुगलिया सल्तनत की गुलामी के कारण तुम्हारे देश में तलाक शब्द आया है, नहीं तो सनातन 3 अरब शब्दों में एक भी पति को पत्नी से अलग होना चाहिए। 3 अरब संस्कृत के शब्द हैं, एक भी शब्द पत्नी को पति से अलग होना चाहिए, एक भी शब्द नहीं है, एक भी शब्द नहीं है 3 अरब शब्दों में। क्योंकि हमारी संस्कृति में पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का, ये केवल कहने के लिए नहीं, ये वैज्ञानिक तथ्य है। 7 जन्मों तक पति पत्नी 7 जन्मों तक संबंध से जन्मते रहते हैं। 7 जन्म के बाद ये संबंध टूटता है। ये कौन सा संबंध है? गुणसूत्रीय संबंध है। जब शरीर के बंधन में माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम प्रजनन संधानम प्रजा संधि ही शिक्षावल्ली आज्ञा करती है। माता पूर्व रूपम पिता उत्तर रूपम
प्रजननगुं संधानम प्रजा संधि। माता पूर्व रूप है किसका? आने वाली संतान के लिए माता पूर्व रूप है। मतलब कि माँ का जैसा रूप है उसी रूप वाली संतान होगी। पिता का जैसा रूप है उत्तर रूपम, पिता क्या है? उत्तर रूप है। पिता का जैसा रूप है वैसी ही संतान होगी। इसलिए शिक्षा बल्ली कह रही है माता पूर्व रूप। किसके प्रति? संतान के प्रति माँ पूर्व रूप है और पिता उत्तर रूप है। प्रजनन गुण संधानम, ये दोनों पूर्व रूप आपस में मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया को प्रजनन क्रिया कहते हैं। प्रजनन गुण संधानम, और फल क्या है? प्रजा संधि। और प्रजा से संधि रूप फल की प्राप्ति होती है। प्रजा माने संतान, यही संधि है। विवाह हुआ और संधि नहीं हुई तो विवाह को असफल माना जाता है। संधि क्या है? संतान, संतान से ही संधि होती है। ऐसे समझो, संधि विच्छेद पढ़ने वाले शब्द विद्या धन आलय, तो विद्या का द्या का आकार पूर्व रूप है और आलय का आकार उत्तर रूप है। और विद्या का आकार और आलय का आकार दोनों मिले तो दोनों ने अपना अपना पूर्व रूप छोड़ दिया। दोनों का नहीं रह गया अपना अपना रूप, तो दोनों पुनः मिल गए, अपना पूर्व रूप का त्याग कर दिया। तब क्या बना? संधि हुई। तब शब्द बना विद्यालय। दोनों ने अपना अपना रूप छोड़ा और कहा कि हम दोनों मिलकर के एक होंगे। तो आ मिलन, आ बराबर आ, एक आ। दोनों को मिलने से दो आ मिला और मिलकर के एक आ बना। कहा बाबा ये कैसे? दो लोग मिलेंगे तो एक आ कैसे बनेगा? देख लो, बना तो दिया। दो आकार स्वर मिलेंगे परस्पर तो एक ही आकार शेष बचेगा। इसी का नाम है संधि। संधीयते अस्मिन असंग अस्माद् वा। दोनों मिल गए और मिलकर के एक बचे। का एक में दोनों का अंश है। संतान में माँ का भी अंश है और पिता का भी अंश है। कभी कभी पिता का अंश प्रबल पड़ जाता है तो लड़का या लड़की पितृमुखी या पुत्र पितृमुख हो जाते हैं। आप देखेंगे एक ही माता पिता के संतान पांच में तीन लड़की, तीन लड़कियों में दो लड़की तो पिता की मुख वाली है और एक माता की मुख वाले। यदि 5 में 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों में एक लड़का तो माँ के मुख के समान है और एक लड़का पिता के मुख के समान है। अथवा दोनों ही माँ के मातृमुख हो गए अथवा दोनों ही पितृमुख हो गए। मतलब दोनों के पुनः जन्मने की संभावना 100%। दोनों पुनः, इसलिए कहा आत्मा वही जायते पुत्रः। माता पिता की आत्मा ही संतान के रूप में पुनः जन्म लेती है। तो या तो मातृमुख या पितृमुख, या तो पिता के अथवा माता के रंग रूप वाली संतान होती है। इसमें प्रजा संधि है। प्रजा की संधि के बिना अर्थात संतान की उत्पत्ति यदि नहीं हुई और वो भी पेट फाड़ करके तो समझो सब गुड़ गोबर कर दिया बिना पेट फाड़े। इसलिए धैर्य रखो। बीच बीच में मैं याद दिलाए देता, धीरज रखो, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति ने तुझे जननी का पद प्रदान किया है।
जो जननी का पद परमात्मा भी चाहता है कि मुझे मिले, ईश्वर भी चाहता है कि मुझे मिले, लेकिन उसे भी सहज नहीं मिलता। तब मिलता है जब वह स्वतः भी मातृपद को प्राप्त करता है। और मातृपद को कब प्राप्त करता है? जब स्वतः वह परमात्मा स्त्री के रूप में अर्थात लक्ष्मी के रूप में अपनी परंपरा को अग्रसर करता है। उसी से पुनः संतान की परंपरा आगे चली। लक्ष्मी और नारायण के प्रथम पुत्र का नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुनः 10, पुनः ब्रह्मा के दाएं बाएं अंगों के द्वारा मनु और शतरूपा, इन दोनों के संबंध से उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और प्रसूति 5 संतानें। पुनः आकुति, देवहूति और प्रसूति के संतानों की परंपरा आगे बढ़ी। इस तरह क्रमशः इधर करदम की 9 कन्याएं हुई और उन कन्याओं से पुनः संतानों की वृद्धि हुई। इस तरह दुनिया भर गए। आज जितने लोग इस दुनिया में हैं वे सब के सब या तो मनु वंश के हैं या तो ऋषि वंश के हैं, बस और कोई नहीं। या तो मनु वंश का संबंध है या तो पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरा इत्यादि ऋषियों के वंश ही आ गए। इसलिए ऋषियों के वंश में जन्म लेने वाले आप सब ऋषि पुत्र हैं और आप सब देवियों ऋषिकाएं हैं, उन ऋषियों की पत्नियां हैं, पुत्रियां हैं। इसलिए ऋषि स्वरूपा है। आपके ही शरीर में आज भी गार्गी मैत्रेयी आज भी जी रही है, उसे आपको जगाना होगा। गायत्री, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी कन्याएं, मदालसा, सुमित्रा इत्यादि जैसी वैदुष्य पूर्ण कन्याएं, माताएं इसी भारतवर्ष में जन्म ली हैं, जिनके पेट से परमात्मा भी जन्म लेकर के आतुर, जन्म लेने के लिए आकुल रहता है। अस्तु, यही कारण है भगवान कृष्ण ने समझाया कि देखो, जाओ, पति कैसा भी हो छोड़ो मत। वृद्ध रोग बस धन जड़ई, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीरा, अंध बधिर जड़ धन हीरा, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। काय वचन पद पद प्रेमा। प्रीत रोग बस धन जड़हीना, जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति की अवमाना, ऐसे उपति की अपमाना। नारी पाव जम पुर दुख नाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। सहज पावनी नारी, पति सेवत सुभगति रही। जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का
हरि प्रिय सहज अपावनी नारी। इस पर लोग जरा हमारी पढ़ी लिखी कन्याएं आक्षेप करती हैं, इसमें समाधान किए देते हैं, कोई बात छिपा के नहीं रखते ना। सहज अपावनी, सहज माने जन्म से ही अपवित्र। आप सब नाराज मत होना, ध्यान देना, शास्त्र की बात सत्य है। सहज अपावनी, क्यों? मासी मासी प्रजायते, प्रत्येक माह में 4 दिन की अशुद्धि लगती है। ये उसी बात को यहाँ कहा गया है। उस अशुद्धि काल में देवता, पितर और पति भी पितर होता है, ध्यान देना। हाँ? यहाँ तक यज्ञोपवीति पुत्र भी भोजनादि के द्वारा उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। यज्ञोपवीति पुत्र की भी सेवा मां को नहीं करनी चाहिए, वस्त्र भोजन आदि के द्वारा, नहीं तो उसके शरीर में आरोग्य नहीं, रोग वर्धन होगा। और ये बात विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है, लेकिन केवल हमारी बातों को पहले गलत सिद्ध करेंगे और बाद में ये नालायक उसी बात को लेकर के आएंगे अंग्रेजी में। पहले मिटाओ हिंदू सनातन धर्म में जो विज्ञान की बातें कही गई है, पहले हिंदुओं को मनमाने से मिटा दो, सनातनियों को, और उसके बाद महाभारी चोर डकैत है पश्चिम के लोग। हाँ बाबा मुझे कहने दो, डाकू, ये सब डाकू है, डाकू, ये सब डकैत है। हमारी विद्या संपत्ति की चोरी आज से नहीं कर रहे, हजारों वर्षों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये मत सोचना कि 1000 वर्ष की चोरी में संतुष्ट हो गए, आज भी चोरी कर रहे हैं। अभी भी कश्यप धर्मशास्त्र पर अध्ययन चल रहा है, चोरी चोरी चल रहा है। कहां पर? पाश्चात्य देशों में। मैं तो खुल के कह रहा हूं। अब कोई पूछेगा कहां चल रहा है, तो मैं बहुत प्रमाण तो नहीं दे पाऊंगा, उलझ जाऊंगा, क्योंकि बहुत प्रकार की बातें हैं। लेकिन मुझे पता है कि तुम किस ग्रंथ पर अभी चोरी से शोध कर रहे हो। हमने तो कहा कि मैं स्वतः सूत्र दे रहा हूं, शोध करो ना। मैं तो स्वतः श्रीमद् भागवत के आधार पर सूत्र देता हूं, फिजिक्स का सूत्र दिया, लेकिन कौन शोध करता है? आपको याद है हम लोग गए थे भागलपुर, बालकृष्ण झा नहीं रहे, जयकृष्ण झा, वे कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में माइंड के डॉक्टर, उनकी 2 बेटियां, एक कैम्ब्रिज में पढ़ाती अभी है जीवित, उसके 2 पुत्र। उन दोनों पुत्रों पर मैंने एक प्रयोग किया। आज की बात नहीं है, 2007 की बात है, कितने वर्ष पहले, कम से कम 14-15 साल पहले। और मैंने उसे एक सूद का सूत्र दिया है, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। लगता है कि गटार गई, कहने दो मुझे। हाँ, मैंने सूत्र दिया कि क्या सूत्र दिया कि अभी तक पश्चिम का विज्ञान सूर्य की रश्मियों में 10वें स्कंध में लिखा है, सूर्य की रश्मियों और अमरकोश में सूर्य की रश्मियों में केवल 7 रंगों को ढूंढा है। यही ना भिपजियोर बहन याह पिनाला पढ़े हैं ना बचपन में 8th कक्षा में। सूर्य में कितने रंग हैं बताओ, पढ़े हो ना? सूर्य की रश्मि में कितने रंग हैं? बै नी आह पी ना ला, बै से बैगनी, नी से नीला, भिपजियोर इन योर स्पेक्ट्रम। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से ला। एक तरह समझो कि मैंने 6ठे कक्षा का क्लास ले रहे हैं। मैंने कहा ढूंढो सूर्य की एक एक इन 7 रश्मियों का पुनः विभाजन करो। यदि पाश्चात्य जगत, मैं तो खुलेआम शोध सूत्र दे रहा हूं, खुलेआम विभाजन करो, और जिस दिन सूर्य की रश्मियों में तुम 1000 रश्मियों के तरंग दैर्घ्य को ढूंढ लोगे,
उसमें से ये एक यदि तूने ढूंढ लिया, उसका जो तरंग है वह तरंग वेदों की ऋचा तरंगित हो रही है। आज भी वेदों की ऋचा मरी नहीं है, सूर्य की रश्मियों के माध्यम से तरंगित होती हुई हमारे अंग प्रत्यंग में अभिन्न हो रही है। आपको पता हो या न हो, उस एक तरंग दैर्घ्य को आप पकड़ेंगे। अब 1000 उसका विभाजन हो और 1000 विभाजन में उसके एक तरंग दैर्घ्य, क्योंकि प्रत्येक इन 1000 रश्मियों का जो तरंग दैर्घ्य होगा, मैं आज कह रहा हूं, तुम खोजोगे, जब खोजोगे अलग अलग उसके तरंग दैर्घ्य होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, एक का दूसरे से नहीं मिल सकता। आज ही मैं सूत्र दे रहा हूं, तुम ढूंढो तो सही। लेकिन ढूंढोगे कब? जब हम सूर्य का एक नाम सहस्रांश भूल जाएंगे तब। लेकिन मुझे याद है कि हमारे सूर्य का एक नाम है सहस्रांश। जगतपते हे सहस्रांश, हे सहस्र रश्मि, दूसरा नाम सहस्र रश्मि है, 1000 किरण वाले। इति रविरवदन निरीक्ष्य रामम। ऐसे भगवान सूर्य का दर्शन करके भगवान श्री रामभद्र ने भी सूर्य की रश्मियों पर समाधान किया है। लोग ये समझते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ राम जी ने किया है, बस पाठ मात्र है। पाठ मात्र नहीं है। सूर्य की पतंजल योग सूत्र के अनुसार सूर्य की रश्मियों में राम जी ने समाधान किया है, समाधि लगाया है। और जब समाधि लगाया है, उन रश्मियों को प्रत्यक्ष किया है समाधि में। और समाधि में प्रत्यक्ष करने के बाद भगवान सूर्य ने जो कहा उसे सुना है, और सुनने के बाद तब रावण को मारने का उपक्रम आरंभ हुआ है। ये कोई सामान्य नहीं था। प्रकृति के अनेक शक्तियों पर विजय प्राप्त किया था रावण। विनाशकारी शक्तियां से लेकर के संगठनकारी सृजनात्मक शक्तियां भी रावण के पास थी। सामान्य बात नहीं थी। लेकिन भगवान श्री राम ने सूर्य की रश्मियों में समाधि लगा करके देखा, और देखने के बाद भारत में जितने कथानक हैं, ये सारे के सारे कथानक विज्ञान सम्मत हैं बंधु, सामान्य बात नहीं है। अभी देखो भागवत में, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। क्या बताएंगे? ये रेवत की बेटी रेवती बड़ी लंबी थी। रेवत घबरा गए, बेटी के लिए कोई वर मिले या न, क्या पता क्या होगा। लंबी थी, बहुत लंबी। सत्ययुग की रेवती, बहुत लंबी रेवत की बेटी, अनर्थ देश की। अब पिता घबरा गए कि इतनी लंबी, मुझसे भी अधिक लंबी है, अब इसके लिए वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़की से वर की ऊंचाई थोड़ी अधिक हो, ये पहले से निर्धारित है। यह भी वैज्ञानिक तथ्य है, अवैज्ञानिक तथ्य नहीं है। इसके पीछे विज्ञान है। अब सोचे कि अब क्या करें। राजी से ब्रह्मा की कृपा से बेटी मिली है, चलो उसी ब्रह्मा के पास चलते हैं। बस यहीं से चल पड़े और सूर्य के परिक्षेत्र से, नारायण, पृथ्वी के परिक्षेत्र से बाहर निकल गए। कितने प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मलोक है यहाँ से। तो ब्रह्मलोक नहीं जान, सूर्यलोक समझते हो ना? सूर्यलोक, सूर्य यहाँ से पृथ्वी से कितने दूर पर है? और जब व्यक्ति सूर्य की रश्मियों की गति से गमन करने लगे तो वह पदार्थ ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। ये भागवत भी कह रहा है, M बराबर mc²। इट मीन्स ये प्लांक का सूत्र है, जर्मनी का प्लांक, ये हमारे भागवत से पाया है। M बराबर mc²। हाँ, E बराबर, सुन रहे क्या? हाँ, E बराबर, E मीन्स एनर्जी। कोई भी पदार्थ एनर्जी में परिणत हो जाता है। कब? जब उसका वेग
लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए। हाँ? इसका मतलब ये हम लोगों का शरीर क्या है? ऊर्जा का संघात है। और आगे बढ़ूं तो तरंगों का संघात है, और आगे बढ़ूं तो ध्वनि का संघात है। यह मतलब हम सब ध्वनित हो रहे हैं। ये ध्वनि का संघात ही पिंड सब दिखाई पड़ रहा है। ये निरंतर ध्वनि हो रही, विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र ध्वनि गुंज रही है। और ध्वनि भी वो क्या है? अ उ म है। इसीलिए दूसरा कोई ध्वनि नहीं, अ उ म है। और वह ध्वनि क्योंकि सूर्य सौर्यमंडल का केंद्र है और वही चिल्ला रहा है, और चिल्ला चिल्ला करके अपने सौर्यमंडल को बनाए रखा है। वह चिल्लाना बंद कर दे तो सारी क्रिया बंद हो जाएगी। इसलिए कहा सूर्य आत्मा, वेद कह रहा है। इस सौर्यमंडल की आत्मा का नाम क्या कहा? सूर्य। सूर्य आत्मा जगत तस्थुखश्च। श्री बालकृष्ण भगवान की। कहां से कहां चले जा रहे हैं, बड़ा विषयांतर हो रहा है। हाँ, पशुपति सिंह की यहाँ कथा में बहुत विषयांतर हो रहा है। रेवती प्रसंग में चले आए। हाँ, तो ब्रह्मलोक लेकर के गए और ब्रह्मलोक से लौट करके आए। इतने देर में सत्ययुग गया, त्रेता भी गया और द्वापर भी बितरे को तैयार। द्वापर में मात्र बचा कितना है? किसी तरह 100 वर्ष। तब तक लौट के आए। ब्रह्मा ने कहा जल्दी जाओ, जब तक तुम लौट के जाओगे तब तक भूलोक में सतयुग भी गया रहेगा, त्रेता भी गया रहेगा। हाँ, 12,96,000 वर्ष वो भी गुजर गया रहेगा, और ये सतयुग भी गया रहेगा। तुम्हारा द्वापर भी 8,64,000 वर्ष वो भी गया रहेगा। व्यक्ति तब समय को पार कर जाता है जब पृथ्वी की धूरी से बाहर निकल जाए, तो समय की यात्रा करता है व्यक्ति। समय की भी यात्रा कर गए, और जब लौट के आए हैं तब तक द्वापर आ गया और वसुदेव के पुत्र बलराम जुआ हो गए। अस्त। और बलराम को देख करके प्रसन्न हो गए रेवत, और प्रसन्न हो करके रेवती का विवाह वसुदेव नंदन बलराम से संपन्न करा दिया। रेवती कृष्णचंद्र, रेवती बलराम जी महाराज की। लेकिन अभी तो हम यहाँ उलझे हैं रास में, तो रास को प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण के सामने रोने लगी गोपियां। हाँ ठीक है, तब आओ। गोपियों ने ऐसी बात कह दी श्याम सुंदर के सामने जो कि सच है, सत्य है, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत है। तो एक बात आप कह दो, लौट जाएंगे। क्या आप परमात्मा जगदात्मा हे कृष्ण नारायण, आप संपूर्ण जीव मात्र के पति हैं या नहीं? हे परमात्मन, हम गोपियां जानती हैं आप कौन है। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप नंदनंदन नहीं, जशोदानंदन नहीं, आप तो जगदात्मा है, परमात्मा है, जीव मात्र के पति हैं। तो आप कह दो कि मैं जीव मात्र के पति नहीं हूं, हम लौट जाएंगे। पादव पदम न चलता तो पादमूला, यद्यपि हम चल करके नहीं आए हैं, तू स्वतः बंसी के नाद से पकड़ करके घसीट करके लेकर के चले आए हो, खींच करके लाए हो, खींच करके लाए हो। फिर भी आप कहते हो चली जाऊंगी। पादव पदम न चलता, चल चल के आई नहीं, फिर भी चली जाएंगे। यदि जीव मात्र के स्वामी आप न हो तो अब भला कैसे कहे कि नहीं है? संपूर्ण जीव मात्र के परम पुरुष परमात्मा श्रीकांत श्री कृष्ण ही है। अतः अपनी भुजा फैलाते हैं और रास आरंभ करते हैं। रास करते 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 गोपियों के मन में अभिमान आ गया, भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। रोने लगी, बड़ी व्याकुल हो गई, खोजने लगी। खोजते खोजते पहुंच गई जमुना के तट पर।
देखा भगवती राधिका के चरण चिन्ह, उसे ढूंढते देखते आगे बढ़े। राधिका मिलती है और भगवती राधिका को रोते हुए देख करके गोपिकाएं भी वहां आई जहां श्याम सुंदर श्री कृष्ण अंतर्धान हुए थे। सब की सब गोपियां रोती हुई बालकृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं। इसे गोपी गीत के नाम से स्मरण करते हैं। दो पंक्ति का स्मरण कर पुनः अग्रसर होंगे।